हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज को देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सुकृति ने एक वस्तु को 650 रुपये में खरीदी और उसे 26% लाभ प्राप्त हुआ, तो उस वस्तु को कितना में बेची, उसको निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कीमत और वस्तु को खरीदा उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहेंगे, यानी कि सीपी। और जिस प्राइस पे वस्तु को बेचें तो उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहेंगे, यानी कि एसपी, ठीक है। तो हम लोग दिया क्या है, दिया यहाँ पे सीपी कितना है 650, और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 26%। तो मुझे निकालना क्या है, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, सीपी बाय 100 इंटू इनके प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ऐसे फार्मूला डाल देंगे। सीपी कितना है 650 बाय 100 इंटू प्रॉफिट 126 लिखेंगे। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% का मूल्य में होता है। तो इसको काटेंगे कितना, पे 0 0 काट लेते हैं। तो यहीं पे 5 दूनी 10, 2 चौक 12, 2 3 6 63। तो यहीं पे 13 5 65, ठीक है। 13 से 63 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 819। ये मेरा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है। यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और उसे 6 रुपये प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो इसमें भी ऐसे निकालेंगे, पहले दिया क्या है और निकालना क्या है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहीं पे सीपी कितना दिया है 320, इधर एसपी कितना है ग्राम में दिया है, तो 25, 6 रुपया प्रति 25 ग्राम के हिसाब से। ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 गुना कर देते हैं। क्या के लिए 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, ठीक है। इसको काटेंगे 25 4 100, इधर 0, इसको काट लेते इधर भी 8। तो कितना है 8:6, इसको भी काट लेंगे 4:3। तो पे कितना का लॉस हुआ मेरा, 1 का लॉस हुआ। तो कितना पे गया है 4 पे 1 का लॉस हुआ। तो लॉस इक्वल टू 1/4 इंटू, इसको परसेंट में निकालना है तो इसको 100 में गुना कर देंगे। तो कितना 4 25 4 100। तो मेरा लॉस परसेंट कितना है 25% मेरा लॉस हुआ। लॉस आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पुरानी HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च होता है। यदि उसे 6360 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 4800, और इधर 500। तो बनवाने में जितना खर्चा किया है सब वो कॉस्ट प्राइस में आएगा। क्या के लिए उसका रिपेयरिंग में जितना खर्चा हुआ सब उसमें कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4800 प्लस 500, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा 5300।
इसको रेशियो वाला मेथड में बनाएंगे। एस पी सेलिंग प्राइस कितना है 6360। इसको काट लेते हैं, इसको 00 काट दिया। तो यहीं पे यहाँ से कितना ज़्यादा है, कितना प्रॉफिट हो रहा, तो 6360 से मतलब 5300 को माइनस कर देंगे तो मेरा आएगा 106 और कितना पे प्रॉफिट हो रहा, कॉस्ट प्राइस कितना है 5300 था ना, तो उसको 00 काट दिया तो 530 हुआ। उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 गुना कर देंगे, तो 00 काट दिया और 53 2 106, तो 2 से 20 मेरा आंसर है। 20% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, ये मेरा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पंसारी ने 700 रुपये में 10 केजी चावल खरीदा। वो परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर उसे 1400 रुपये में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30% है तो परिवहन पर कितना राशि व्यय करता है या खर्चा करता है। इसको हम लोग देखेंगे। पहले दिया क्या है, पहले कॉस्ट प्राइस देते हैं। कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालते हैं, CP 700 और कितना खर्चा किया है तो ट्रांसपोर्टिंग में, उसको X मान लेते हैं। फिर प्रॉफिट कितना है 30%, तो सेलिंग प्राइस दिया है कितना 1400, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस को निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस 1400 बाई 130, इसको 100 से गुना कर देंगे तो सर कॉस्ट प्राइस मेरा निकल जाएगा। तो 00 काट लेते हैं, तो इसको काट 14,000 बाई 13, ठीक है। जो पूरा तो कटेगा नहीं, तो लगभग काटेंगे तो 1077 में कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकल गया मेरा, CP निकल गया मेरा, टोटल CP 1077, ठीक है। तो अब मेरा यहीं पे CP कितना दिया हुआ है 700 प्लस X, 700 प्लस X इक्वल टू 1077। तो X इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं, 10 से 700 को इधर लेके आएंगे और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 377, यही मेरा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आदमी एक गाय 22,000 रुपये में बेचता है और 10% लाभ अर्जित करता है। अब 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो पहले 14% कमा रहा था, लेकिन अभी उसको नहीं, पहले 10% कमा रहा था, अभी 14% को कमाना चाहता है। तो कितना में बेचे, तो उसको सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो दिया क्या है, प्रॉफिट पहले 10% कितना बेच रहा था, सेलिंग प्राइस 22,000 में, 22,000। अभी कितना कमाना चाहता है 14%, इसका सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है। तो उसको निकालते हैं। मेरा सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस कितना था 22,000, तो कितना पे 100 के मान पर 10% कमा रहा था, तो कितना रखेंगे 110 और इधर 114। इसको काटेंगे तो 00 काट देंगे
2 22, 200, 200 इंटू 114 कितना आएगा मेरा 22800। ये मेरा आंसर। 114 कैसे आया इसको, क्योंकि 100 के मान पे 14% लाभ कमाना चाहता है, इसलिए 100 से 114 हो गया। तो ये मेरा आंसर फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 12% कमा रहा था, बाद में घट के 9% हो गया। तो 9% अभी प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो दिया क्या है ये तो पहले देख लेते हैं। इसका पहले का सेलिंग प्राइस कितना है 336। फिर उसने कितना कमा रहा था प्रॉफिट 12%। अभी सेलिंग प्राइस को निकालना है। तो जब प्रॉफिट 9% हो, ठीक है, इसको निकालते सीधा सीधे पहले जैसे ही। तो सेलिंग प्राइस कितना है 336 बाई कितना 12%, 112। 100 का मान पे 12% कमा रहा था, इसको 112 लिख दिया। और यहीं पे 100 का मान पे 9 रुपया कमा रहा है अभी, इसको 109 काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से इसको गुना कर देंगे तो 327। ये मेरा आंसर। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।